हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। और एचसीवी सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन, जो कि एचसीवी पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। तो अब तक मैं टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुका हूँ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसका पास एक एक्सेलरेशन भी है, कितना है भाई? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये टोटल कितने सेकंड के लिए एक्सेलरेट हो रहा है? 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम लग रहा है ना, वो 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखें, क्योंकि पार्टिकल जो है जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, तो क्या कहीं अपनी डायरेक्शन और मोशन को चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। कैसे पता चला? यहाँ पर वेलोसिटी 4 है, एक्सेलरेशन कितना है भाई? 1.2 है। तो देखो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना। इसलिए वेलोसिटी हमेशा बढ़ती रहेगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वेलोसिटी घट नहीं रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी के नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। यस और नॉट? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो यहाँ पर भी चूंकि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगी, तो वो अभी भी पॉजिटिव है। तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं किया है, एंड दैट इज वाई द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ, तो उसका मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो क्या हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? सो आंसर इज यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन उस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? केवल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो ए वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा भाई? यू वेक्टर की वैल्यू +4 है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में है। टी की वैल्यू 5 सेकंड है, प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर कितना है, वो भी देखो 1.2 है, इसी डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन अपन ऑलरेडी पॉजिटिव मान चुके हैं। इंटू टी का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 और 1.2, तो इससे 0.6 टाइम कट जाएगा वाला। तो 25 इंटू 0.6 कितना आ गया भाई? 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 प्लस 15 कितना हो गया भाई? 35 मीटर हो गया। ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको इसके डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस जो होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? 35 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। सो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ like this video and subscribe to my channel. See you in the next video. Thank you very much.